Hello everyone, this is Darsh Chitalia. Welcome to my channel Darshonium. In today's video, we will continue with the factors affecting the rate of reaction. So, we will start this video with the second factor affecting the rate of reaction, which is size of the particles of the reactants. सो यहाँ पर हम पीसेस एंड पाउडर ऑफ शाहबत टाइल्स ले लेंगे ऑफ इक्वल वेट इन 2 टेस्ट ट्यूब्स। फिर हम इन दोनों टेस्ट ट्यूब्स में ऐड कर देंगे 10 ml ऑफ HCl और फिर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि किस टेस्ट ट्यूब में CO2 फास्ट फॉर्म होता है। सो याद रखना CO2 एफरवेसेंस फॉर्म होंगे स्लोली इन केस ऑफ पीसेस एंड CO2 एफरवेसेंस फॉर्म होंगे फास्टर इन केस ऑफ पाउडर। सो इससे हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि द रेट ऑफ अ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन। इसको एकदम सिंपल वे में समझते हैं। अगर हम लोग घर पर 2 ग्लास नींबू शरबत बनाते हैं एंड उसमें हम फर्स्ट ग्लास में पाउडर्ड शुगर ऐड कर देते हैं एंड सेकेंड ग्लास में हम लोग क्रिस्टल्स ऑफ शुगर ऐड कर देते हैं एंड दोनों को हम लोग मिक्स करते हैं एंड ऑब्वियसली हम लोगों को पता है कि इन दोनों केसेस में सबसे ईजीली शुगर कौन से ग्लास में डिसॉल्व होगा? ऑब्वियसली द आंसर इज पाउडर्ड शुगर में। सो ऊपर की दोनों एक्टिविटीज से हम लोग ये समझ सकते हैं कि जितना छोटा पार्टिकल साइज होता है उतना जल्दी रिएक्शन होगा। सो चलो इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट है स्मॉलर द साइज ऑफ द रिएक्टेंट पार्टिकल्स हायर इज द रेट ऑफ रिएक्शन। सो अब let's start with the third factor affecting the rate of reaction, which is concentration of reactants. So इसमें मैं एक टेस्ट ट्यूब लेता हूँ जिसमें मैं ऐड कर दूंगा डाइल्यूट HCl एंड दूसरी टेस्ट ट्यूब में लेता हूँ जिसमें मैं ऐड कर देता हूँ कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड फिर इसमें मैं ऐड करता हूँ कैल्शियम कार्बोनेट के पीसेस। सो अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है। तो आपने देखा कि डाइल्यूट HCl रिएक्ट स्लोली विथ कैल्शियम कार्बोनेट एंड देयरफॉर अगर आप देखोगे कि कैल्शियम कार्बोनेट डिसअपियर हुआ था स्लोली, बट कॉन्सेंट्रेटेड HCl ने रिएक्ट किया विथ कैल्शियम कार्बोनेट एकदम रैपिडली and hence calcium carbonate dissolves quickly. So यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि the concentrated acid reacts faster than the dilute acid. तो चलो अब इसका स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट है rate of a reaction is proportional to the concentration of reactants. अब स्टार्ट करते हैं with the fourth factor affecting the rate of reaction, which is temperature of the reaction. याद है हम लोगों ने decomposition of limestone किया था while we were learning decomposition reaction. अगर आपने ये वीडियो on decomposition reaction नहीं देखा है, मैं इस वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ पर ये वाली एक्टिविटी भी देख सकते हो और डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में भी पढ़ सकते हो। तो हमने डीकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन में देखा था कि जब हम हीट नहीं करते तो लाइम वाटर मिल्की नहीं टर्न होता है क्योंकि यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन ज़ीरो होता है। बट जैसे ही हम हीट करते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ लाइमस्टोन होता है और वो रिजल्ट करता है इनटू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट होता है वो फिर टर्न करता है लाइम वाटर मिल्की। तो यहाँ पर हमने देखा कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है
द रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होता है। तो चलो अब इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट है द रेट ऑफ अ रिएक्शन इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। तो आई होप कि आपको ये 3 फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन समझ में आ गए, जो थे साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स, concentration of the reactants and temperature of the reaction। एक और फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन बचा है, वो है 5th वाला, जो है कैटलिस्ट, और वो हम लोग सीखेंगे इन माय नेक्स्ट वीडियो। सो this was my video on factors affecting the rate of reaction continued. I hope you found it useful, and if you liked this video, please smash out the like button, and if you have any suggestions or any queries, please comment below. Share this video with all your friends. Thank you for giving me all your time. I hope everyone enjoyed. Sab maze karo. Thank you.